अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th इंग्लिश के 5th मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। ऑलवेज लिखा हो, एवरीडे लिखा हो, डेली लिखा हो, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, तो ये रेगुलरिटी, बाकायदगी, रूटीन को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ज़ाहिर करते हैं। अब हमने इसमें देखना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी कि वर्क सही ऑप्शन है। द बस डैश बिफोर वी स्टेप आउट। मैंने आपको बताया था बिफोर या आफ्टर वाला सेंटेंस हो, जुमले के एक हिस्से में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो दूसरे में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो स्टेप्ड आउट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अब हम कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, यानी हैड स्टॉप्ड। ही डैश हियर यस्टरडे, यस्टरडे लिखा हो या अगो लिखा हो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है जो कि केम है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है कि जिसमें डिड का इस्तेमाल किया गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो फिर आपने डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अदरवाइज अगर डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म लगती है। दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, आइंदा आने वाले वक्त में आप बता रहे हैं कि तब तक ये काम हो चुका होगा, तो उसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना होता है। हमारे पास ऑप्शन होती है विल हैव, शैल हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने देखना है विल हैव शैल हैव वाली कौन सी ऑप्शन है, सबसे पहले वाली ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि दे के साथ शैल हैव तो नहीं लगेगा, विल हैव लगेगा और उसके साथ लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट, क्योंकि हैव के साथ क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगी। वैसे भी फ्यूचर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, तो मैं आपको बताया था कि एवरी रूटीन को ज़ाहिर कर रहा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमने सब्जेक्ट को देखना है, आया कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या थर्ड है, तो दे लिखा हुआ इट मीन्स कि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है और उसके साथ हम ऐसे ही इसका इजाफा नहीं करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इसलिए हमने सिर्फ टेक लिखना है। ग्लोबलाइजेशन और टॉलरेंस, इनकी सेकंड ऑप्शंस ठीक हैं, फॉस्टर्स फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, एडजस्टेड सेकंड ऑप्शन ठीक है। फॉस्टर का मीनिंग पूछा हुआ है, फ़रोग देना, इनकरेज, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। प्रिजर्व का सिनोनिम पूछा हुआ है, हिफाजत करना। शैबी का मतलब पूछा हुआ है उन्होंने, तो शैबी का मतलब होता है डिलैपिडेटेड। इट मीन्स कि जो चीज़ गंदी हो, खस्ता हाल हो, पुरानी या नाकिस हो, ठीक है, उसको कहते हैं शैबी। गंदी है कोई चीज़, पुरानी है, डिलैपिडेटेड। डेट से आप याद रख लेना कि उसकी डेट गुजर गई हुई है, खस्ता हाल है, बुरी हालत है। इंक्लूसिव, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जामे, शामिल, यूनिवर्सल, आलमगीर, वो चीज़ जो हर जगह मौजूद हो, तो इंक्लूसिव और यूनिवर्सल सेम है। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट, डर, खौफ या बौखलाहट। डिसमे, डिसमे का मतलब भी घबराहट या मायूसी होता है। अगर आप शदीद खौफ या डर की कैफियत में हैं तो आप क्या वर्ड अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टर्नेशन, ठीक है, कि आप इस कैफियत में। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन विच वर्ड इज़ अ सब्जेक्ट, तो टीचर सारी बात सब्जेक्ट है, जो फाइल काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, तो इसमें टीचर काम करता है तो इट मीन्स कि उसको एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। सारा ईट्स एन एप्पल, तो ऑब्जेक्ट का पूछा गया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट है एन एप्पल। एप्पल क्या है, सेब, जिस पर काम वाक़ हुआ है, सेब ने तो कोई काम नहीं ना किया, तो वो ऑब्जेक्ट है। द डॉग बार्क्ड लाउडली ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ड्यूरिंग द स्टॉर्म को अंडरलाइन करके पूछा हुआ है कि ये ग्रामर की रूल से क्या है। उससे पीछे वाला वर्ड देखें, लाउडली, एल वाई लिखा हुआ है, एडवर्ब है। एडवर्ब के मानी में कौन इजाफा करता है, एडवर्ब, क्योंकि हमने पढ़ा था ना एडवर्ब कौन सा वर्ड होता है, जो किसी एडवर्ब के मानी में इजाफा कर दे, जो किसी एडजेक्टिव के मानी में या किसी वर्ब के मानी में इजाफा कर दे। तो यहाँ पे लाउडली के मीनिंग को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब। अगर एक वर्ड होता तो हम इसको एडवर्ब कहते, अब ये एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो हम इसको एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। और वैसे भी ये हमें बता रहा है कि कोई काम किस वक्त हुआ है, ठीक है, तो व्हेन का आंसर कौन करता है, एडवर्ब करता है, तो वहाँ से ये फ्रेज क्या बन जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। दे अराइव्ड लेट एट नाइट, अब ये भी व्हेन का आंसर कर रहा है और किसके मीनिंग में इजाफा हुआ है, अराइव्ड, वर्ब के मीनिंग में, तो वर्ब के मीनिंग में भी एडवर्ब ही इजाफा करता है, तो ये भी एडवर्बियल फ्रेज है।
ही सेड टू हर विल यू कम विद मी। ये डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हुआ है सेंटेंस, आपने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ही को एज इट लिख लेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, हर को एज इट रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। यहाँ पे विल लिखा हुआ है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपने जब इनडायरेक्ट बनाना है तो उसमें इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इफ़ हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद विल यू लिखा हुआ है ना, तो यू है सेकंड पर्सन जो कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। ऑब्जेक्ट है हर, ठीक है, हर के मुताबिक बदलेगा यू जो है। तो यू सब्जेक्टिव केस है, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी। जुमले को हमने सीधी तरतीब से लिखना है जैसे एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ना कि हमने इसको क्वेश्चन वाली तरतीब से लिखना है। इफ़ शी लिखा और उसके बाद विल को कन्वर्ट कर दिया वुड में, क्योंकि पास्ट ऑलवेज फॉलोज पास्ट। जो पहला हिस्सा है वो रिपोर्टिंग स्पीच है और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके पास फ्यूचर दिया हुआ है और रिपोर्टिंग स्पीच में आपके पास पास्ट दिया हुआ है तो आपने फ्यूचर को भी पास्ट बना देना है। तो विल को बना देंगे वुड। कम विद को एज इट लिखेंगे। मी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है, इसको सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे। तो ही के मुताबिक बदलेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, क्योंकि एंड पे ही तो नहीं लगा सकते। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। और इसके एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे।